दोस्तों बिंदी तो हम सब लेडीज लगाती हैं और अक्सर हम क्या करते हैं, सुबह नहा धोकर बिंदी को उतार कर नई बिंदी लगा लेते हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं, पुरानी बिंदी को या तो हम अपने बाथरूम की टाइल्स पे या हम अपने ड्रेसिंग टेबल पर उतार कर रख देते हैं, जिसके कारण हमारी बिंदी तो वेस्ट होती है और साथ साथ उस जगह को क्लीन करने के लिए हमारा काफी सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो आज इन्हीं इस्तेमाल की हुई बिंदी को हम फिर से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले आइडिया से। चलिए फ्रेंड, मेरा पहला इस्तेमाल होने वाला है रील के धागों को लेके। दोस्तों जब हम इस तरीके के बॉक्स में रील के धागों को रखते हैं तो आपने देखा है ये इस तरीके से आपस में उलझ जाते हैं, जिसके कारण हमारा इनको ठीक करने में टाइम तो खर्च होता है, साथ साथ हमारे पैसों का भी नुकसान होता है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिंदी का। वो कैसे कि आपने क्या करना है, जितने भी ये रील के धागे हैं उनको आपने पहले अच्छी तरीके से समेट लेना है और इसके बाद ये उलझे ना, तो आपने लेनी है आपने यूज की हुई बिंदी और इसके बाद ये जो धागे का एंड है उसके ऊपर आपने लगा देना है बिंदी को इस तरीके से। जब आप बिंदी को इस तरीके से लगा देंगे तो इसका धागा जो है लॉक हो जाएगा और जब आप रील को इकट्ठा एक साथ रखेंगे तो धागे आपस में उलझेंगे नहीं और आपकी रील बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं इसके अगले इस्तेमाल को। मेरी अगला इस्तेमाल होने वाला है मिक्सी को लेके। दोस्तों हमारी मिक्सी के नीचे इस तरीके के रबड़ लगे होते हैं, जिसके कारण हमारी मिक्सी जो है पूरी तरीके से स्टेबल रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये रबड़ निकल जाते हैं तो हमारी मिक्सी जो है अनस्टेबल हो जाती है और जब हम इसके ऊपर मसाला पीसते हैं तो वो हिलती रहती है। तो उसको स्टेबल करने के लिए आप इस तरीके के बिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जिस भी साइड का आपका रबड़ निकल गया है उधर आप इस तरीके से बिंदी को लगा दें। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बिंदी होनी चाहिए बड़े साइज की। जब आप बिंदी को वहां पर लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि बिंदी से आपकी जो मिक्सी है एकदम स्टेबल हो जाएगी। जब आप मसाला पीसेंगे तो वो इधर उधर लुढ़केगी नहीं। चलिए फ्रेंड, मेरा अगला इस्तेमाल होने वाला है गैस को लेके। दोस्तों कई बार क्या होता है, जब हम गैस जलाते हैं तो उसके बर्नर में से फ्लेम जो है बिल्कुल भी सही नहीं निकलती है, कहीं से ज्यादा निकलती है और कहीं से तो बिल्कुल निकलती नहीं है, जिसके कारण हमारी गैस की काफी वेस्टेज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके होल्स बंद हो जाते हैं, इनके अंदर कचरा जमा हो जाता है। तो उस स्टेज पे आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से आपने लेने हैं यूज्ड अपने बिंदी का पत्ता। तो और आपने क्या करना है, जहां जहां भी आपके होल्स बंद है वहां पर आपने इस तरीके से बिंदी को लगा देना है। बिंदी लगाने के बाद जब आप गैस को जलाएंगी तो गैस के जो होल्स बंद हुए हैं उनके अंदर गैस का प्रेशर पड़ेगा और जो प्रेशर के कारण जो होल्स हैं उनके अंदर जो गंदगी है वो निकल कर ऊपर को आएगी और ये जो बिंदी की गम है उसके साथ वो चिपक जाएगी, जिसके कारण जो है उसके सारे बंद पड़े हुए होल सारे के सारे खुल जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी यूज बिंदी का गैस के अंदर इस्तेमाल करके अपने गैस की बहुत सारी बचत कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले इस्तेमाल की तरफ। मेरा अगला इस्तेमाल होने वाला है कुकर को लेकर। दोस्तों कई बार हम कुकर में खाना बनाते हैं तो इसकी रबड़ लूज होने की वजह से कुकर में से स्टीम निकलती रहती है, जिसके कारण हमारा खाना बनने में काफी सारा टाइम तो वेस्ट होता ही है और साथ साथ हमारे गैस की भी काफी वेस्टेज होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं अपने घर पे रखे हुए यूज्ड बिंदी को। तो आपने क्या करना है, बिंदी को लेना है और जहां से भी आपके स्टीम निकलती है वहां पर आपने इस तरीके से बिंदी को रबड़ के ऊपर लगा देना है। जब आप इस तरीके से बिंदी लगाकर अपना कुकर बंद करेंगी तो आप देखेंगी जहां से स्टीम निकल रही थी वहां से स्टीम नहीं निकलेगी और आपका खाना बड़ी ही आसानी से पक जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इस टिप का यूज आपने इमरजेंसी में करना है, रेगुलर आपने इस टिप का यूज नहीं करना है। जब आपको टाइम मिले तो आप अपना कुकर को आप जरूर से रिपेयर करवा कर। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले आइडिया की तरफ। काफी लंबे टाइम तक जब हम बिंदी का इस्तेमाल नहीं करते और बिंदी पड़े पड़े इनकी जो गम होती है वो बहुत ज्यादा जाम हो जाती है और वैसे भी सर्दियों का टाइम पे इनकी गम जो है जम जाती है और जब हम इनको निकालते हैं, बहुत कोशिश करके निकालते हैं, तो इस तरीके से ये कटी फटी होकर निकलती है, जिसके कारण हमारी सारी बिंदी खराब हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने लेनी है प्रेस और उसको हल्का गर्म कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, उस गर्म प्रेस के ऊपर आपने अपने बिंदी के पत्ते को इस तरीके से ऊपर नीचे उलट पुलट कर सेक लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके अंदर की जो सारी लगी हुई गम है वो सॉफ्ट हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम जब आप इसका इस्तेमाल करेंगी बड़ी ही आसानी से आपके पैकेट में से निकल आएगी, जिससे कि आपकी बिंदी की वेस्टेज भी बिल्कुल नहीं होगी। और अगर आपके पास प्रेस गरम नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, खाना तो हम सब बनाते हैं, जब आप रोटी बना के हटें और आपका तवा हल्का सा गर्म हो तो आप तवे के ऊपर अपने बिंदी के पत्तों को आसानी से सेक सकती हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपके बिंदी की गम जो है लूज हो जाएगी और आप जब इसको लगाएंगी तो ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं और बड़ी ही आसानी से आप इसको यूज कर पाएंगे।
दोस्तों देख लेते हैं इसके अगले इस्तेमाल को। सिंक में जब हम रात को खाना बनाकर सफाई कर लेते हैं तो आपने देखा है रात के टाइम पे हमारे सिंक के ये जो छेद होते हैं इनके अंदर से कीड़े मकोड़े आते हैं और हमारे पूरे किचन में फैल जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए तो आपने घर पे पड़ी हुई इस्तेमाल की हुई बिंदी का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बिंदी को लेना है और इनके होल्स के ऊपर आपने लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा, इसके होल्स बंद हो जाएंगे और इसमें से कोई भी कॉकरोच या कीड़ा मकोड़ा बाहर निकल कर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थी बिंदी से रिलेटेड मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी आइडिया आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।